ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली एचसी ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, आप आंखें मूंद सकते हैं, हम नहीं। रवीश कुमार भी बोले, अगर अदालतें ना बोलती तो 1 अरब से अधिक की आबादी वाला देश चुपचाप शमशान में बदल जाता। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान हर दिन देश भर में 3 से 4 लाख मामले सामने आ रहे हैं। बीते साल आई पहली लहर के मुकाबले कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसका अहम कारण है अस्पतालों में हुई ऑक्सीजन की कमी। दरअसल बीते साल आई कोरोना महामारी में की गई अनदेखी की वजह से ही आज हालात ऐसे बन चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू होते देखकर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि अगर महाराष्ट्र में इस वक्त ऑक्सीजन की खपत कम हो रही है तो वो ऑक्सीजन के टैंकर दिल्ली में भेज सकते हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। रवीश कुमार बोले, सुप्रीम कोर्ट को अब स्वास्थ्य के मामले में केंद्र सरकार के वकीलों से बात बंद कर देनी चाहिए। उनसे पूछे जाने वाले सवाल दीवार से पूछे जाने के जैसा है। सुप्रीम कोर्ट जल्दी अपने इजलास में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बुलाए और हर दिन घंटों खड़ा रखे। डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछे गए सवालों के जवाब से जनता को सही जानकारी मिलेगी। हम सभी को पता चलेगा कि हजारों करोड़ों के मंत्रालय के शीर्ष पर बैठा ये शख्स क्या कर रहा था और इस वक्त क्या कर रहा है। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड पढ़कर ये बयान दे रहे थे? इसी एक सवाल पर उनसे घंटों पूछा जा सकता है। जब देश का स्वास्थ्य मंत्री ही कहेगा कि महामारी खात्मे पर है, तो जनता को बेपरवाह होने का दोष नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने सामने डॉक्टर हर्षवर्धन से जब सवाल करेगा तो सरकार के झूठ की परतें खुलेगी। हमारे जज साहिबान डॉक्टर हर्षवर्धन को बुलाकर पूछे कि जब पिछले साल महामारी आई तब से लेकर अब तक केंद्र सरकार के अस्पतालों में कितने नए डॉक्टर और अन्य हेल्थ वर्कर भर्ती किए गए, फार्मा से लेकर नर्सिंग के लोगों को कितनी नौकरियां दी गई, कितने वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। इस वक्त केंद्र सरकार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कितनी वैकेंसी है। इस वक्त केंद्र सरकार के अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर हैं, पिछले 1 साल में इन अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर खरीद कर लगाए गए, चालू है, कितने गोदाम में पड़े हैं, खरीदे गए और लगाने के सवाल अलग होने चाहिए। एक वेंटिलेटर को चलाने के लिए एक पूरी टीम होती है, क्या उस टीम की नियुक्ति हुई? ऐसे कितने लोगों को केंद्र सरकार ने अपने अस्पतालों में बहाल किया है? पीएम केयर इस देश का स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। ये भी पूछा जाना चाहिए कि कोविड को लेकर हमारे देश में कितने रिसर्च पेपर छपे हैं, सरकार ने कितने रिसर्च किए हैं, हम वायरस के बारे में नई समझ क्या रखते हैं। इन सब सवालों के लिए अलग सा दिन रखे। हमें क्यों नहीं पता चला कि ये वायरस इतनी बड़ी तबाही लाने वाला है और जनता को क्यों नहीं अलर्ट किया गया। और अंत में एक बात, हम आभारी है अपनी अदालतों के, जज साहिबानों के, उन्होंने उस वक्त खुद को कहने व बोलने से नहीं रोका जब लोग बेआवाज दम तोड़ गए, अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए तड़प तड़प कर मर गए। ये हत्या है जज साहिबान, हत्या की गई है भारत के नागरिकों की, उन्हें मार दिया गया। आपकी आवाज में इसका दर्द तो है मगर इंसाफ नहीं है। हमें दर्द नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। लोग अस्पताल की कमी के कारण मार दिए गए, उनकी मौत का इंसाफ आपकी कुर्सी से आती आवाज से नहीं हो रहा है। इतने लोग मर गए और किसी एक को सजा नहीं हुई है। ये नरसंहार है। ये वक्त कविता लिखने और नारे गढ़ने का नहीं है। मैं देश की अदालतों की दहलीज पर खड़ा होकर पूछना चाहता हूँ कि इंसाफ कहाँ है। ये सही है कि अगर अदालतें ना बोलती तो 1 अरब से अधिक की आबादी वाला देश चुपचाप शमशान में बदल जाता। इस निराश क्षण में जजों की आवाज ने ऑक्सीजन का काम किया मगर जान नहीं बची। आज अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, अदालत में है, लेकिन जान तो वहाँ बचनी है जहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए था। अफसोस, हमारे जज साहिबान की चीखों, चित्कारों और नाराजगी का 0 असर हुआ है। लोग फिर भी मर रहे हैं। इसलिए हमारी अदालतें जो इस वक्त कह रही है वो राहत से अधिक कुछ नहीं है। उसी तरह की राहत है जैसे मैं लोगों की मदद की अपील फेसबुक पर पोस्ट कर देता हूँ। ये एक तथ्य है कि लोग बिना ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के मर गए और अब भी मर रहे हैं। जो नहीं मरे हैं वो लाश में बदल गए हैं। उनसे दवा से लेकर टेस्ट की अनाप शनाप कीमतें वसूली जा रही है। लोग मिट ही नहीं गए, बिक भी गए जज साहब।
लूट मची है चारों तरफ। सुप्रीम कोर्ट से एक नागरिक की गुजारिश है, आप अपने इजलास में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को खड़ा करें और खड़ा ही रखें, कुर्सी पर ना बैठने दे। ऑनलाइन सुनवाई में भी हर दिन 6 घंटे खड़ा रखें, सवाल करें। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि कोविड-19 महामारी से जुड़ी हर जरूरी खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।